हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम देखेंगे एक्रूड इनकम का ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट्स के अंदर। और हम कर रहे हैं चैप्टर फाइनल अकाउंट्स एडजस्टमेंट। तो एक्रूड इनकम क्या होती है? एक्रूड इनकम इज नथिंग बट एक्रूड इनकम आपकी क्या होती है? एक्रूड इनकम होती है आपकी आउटस्टैंडिंग इनकम। तो एक्रूड एक दूसरा वर्ड है आउटस्टैंडिंग इनकम के लिए। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि रेंट रिसीव्ड 10,000 रुपीज है, ठीक है, और रेंट पर मंथ है 1,000 रुपीज। तो रेंट एक महीने का तो 1,000 होता है, और आपको मिला है 10,000 रुपये। भाई 10 क्यों मिला है? साल का तो 12 बनता है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम कितनी हो गई? 2,000 रुपये। ठीक है, और फाइनल अकाउंट्स के अंदर तो हमें तो एक साल का खर्चा दिखाना है। नहीं पे हुआ है तो उसको आउटस्टैंडिंग करके एक साल तक लेके आते हैं ऐड करके। ठीक है, तो ये होती है आउटस्टैंडिंग इनकम। यानी कि अगर रेंट पर मंथ 1,000 है और आपको रेंट मिला है 10,000 रुपये, यानी कि 10 महीने का मिला है, तो 2 महीने का रेंट क्या है आपकी? आउटस्टैंडिंग इनकम बोलो। और मोस्टली क्या है, हम इनकम के लिए आउटस्टैंडिंग वर्ड की जगह एक्रूड वर्ड यूज करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग इनकम को हम मोस्टली क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम। तो अब इसका एडजस्टमेंट क्या होता है फाइनल अकाउंट्स के अंदर? अब ये देखो, ये हमारा ईयर है, और एक्रूड इनकम साल की इनकम के अंदर आती है, यहाँ आती है। तो आती है, तो क्या करते हैं, हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे आउटस्टैंडिंग इनकम साल से बिलोंग करता है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ईयर से बिलोंग करता है, ऐसे ही आउटस्टैंडिंग इनकम है। ठीक है, तो हम इसका एडजस्टमेंट क्या करेंगे? इसको इनकम में ऐड कर देंगे, और इनकम हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। और बैलेंस शीट में एक्रूड इनकम मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम, यानी कि आपने जो कमा ली है, मिली नहीं है, आप किसी जगह क्लेम कर सकते हो। तो किसी भी चीज को आप क्लेम कर सकते हो तो वो आपकी एसेट होती है। तो आप बैलेंस शीट में लिख दोगे एक्रूड इनकम। तो अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था रेंट वाला, उसमें क्या है, बाय रेंट तो 10,000 हो जाएगा, और एड एक्रूड रेंट कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये हो जाएगा। तो ये कितना खर्चा आ गया? 12,000 का। और 12,000 का खर्चा ही तो ईयर से बिलोंग करता है, और एक्रूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें ईयर के खर्चे दिखाने पड़ते हैं। और ये जो 2,000 रुपये खर्चा है, ये एसेट में आएगा 2,000 रुपये। ठीक है, तो ये आपका ट्रीटमेंट है एक्रूड इनकम का। और इसमें देखो, फिर मैं वही चीज बताता हूँ, एडजस्टमेंट में जो चीजें होती हैं उनका ना तो डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, क्योंकि वो एडजस्टमेंट में है, उनकी जर्नल एंट्री नहीं हुई। तो उसको क्या है, एक डेबिट इफेक्ट देना है और एक क्रेडिट इफेक्ट देना है। तो डेबिट इफेक्ट कौन सा दे दिया मैंने? एसेट में जो डाला है, ये डेबिट इफेक्ट ही तो दिया है, क्योंकि एसेट में तो सारी चीजें डेबिट होती हैं। तो ये मैंने डेबिट इफेक्ट दे दिया। और क्रेडिट इफेक्ट मैंने कैसे दिया? इनकम जो होती है क्रेडिट साइड में, उसमें ऐड कर दिया। तो क्रेडिट की किसी चीज में ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं क्रेडिट इफेक्ट दे रहा हूँ। तो इस तरीके से दोनों डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट एक्रूड इनकम के हमने कर दिए, क्योंकि वो एडजस्टमेंट में था। और एडजस्टमेंट में था इसका मतलब क्या है, उसकी एंट्री वगैरह नहीं हुई है। तो एंट्री नहीं हुई है तो हमें दोनों डेबिट क्रेडिट इफेक्ट देने हैं उसको। ठीक है, अब इसमें अगला पॉइंट क्या है, अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है तो अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है, तो देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर एक्रूड इनकम कहाँ पे होगी? ट्रायल बैलेंस के अंदर एक्रूड इनकम एसेट होती है। ट्रायल बैलेंस के अंदर एक्रूड इनकम होगी डेबिट साइड में। तो हमें पता है कि ट्रायल बैलेंस में जो चीज डेबिट होती है उसको डेबिट इफेक्ट ही देते हैं, एडजस्टमेंट के अंदर क्रेडिट वाला नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसमें डेबिट इफेक्ट कौन सा वाला है? एसेट वाला है। तो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है एक्रूड इनकम, तो हम सिर्फ उसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे, उसको इनकम में ऐड नहीं करेंगे। क्योंकि ट्रायल बैलेंस की जो चीजें होती हैं वो एक ही जगह जाती हैं, और एडजस्टमेंट की जो चीजें होती हैं वो दो जगह जाती हैं, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट वाली जगह, डेबिट वाली जो चीज है वो डेबिट जगह जाएगी, और ये डेबिट यहाँ पे है, तो इसीलिए हम उसको सिर्फ बैलेंस शीट में ही डालेंगे। और अगर कोई ट्रायल बैलेंस में है, इसका मतलब क्या है, वो इनकम में ऑलरेडी
एडजस्टेड है। तो यानी कि अगर वो ट्रायल बैलेंस में है, इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी एडजस्टेड इन इनकम। तो जब इनकम में ऑलरेडी एडजस्टेड है तो फिर उसको दोबारा आप इनकम में क्यों ऐड करोगे। ठीक है। तो ये था आपका ट्रीटमेंट आउटस्टैंडिंग इनकम, और जिसको हम मोस्टली क्या बोलते हैं, एक्रूड इनकम। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।